अमेरिका दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, यह तो हम सभी जानते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यह बात भी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि यह सब बातें तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। कुल मिलाकर अमेरिका का सिक्का दुनिया पर चलता है, इसलिए हमें इस देश के बारे में बहुत सी बातें पता है। लेकिन फाइंडर्स, क्या आपको यह भी पता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ, हमें तो यह भी पता है। तो फाइंडर्स, जिन लोगों को यह पता है वो हमें कमेंट में जरूर लिखें। लेकिन जाएं कहीं नहीं, क्योंकि अमेरिका की खोज किसने की थी यह तो एक्चुअली में क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि अमेरिका में मानव सभ्यताओं का इतिहास भी हजारों वर्ष पुराना है। इसलिए अमेरिका की खोज किसने की यह कहना ही गलत है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें क्या कहना चाहिए। तो फाइंडर्स, मैं आपको यहाँ बता दूं कि अमेरिका की खोज किसने की, इसकी जगह पर हमें कहना चाहिए कि यूरोप के लोगों को सबसे पहले अमेरिका महाद्वीप से किसने परिचित कराया था, क्योंकि कोलंबस ने तो सिर्फ 15वीं शताब्दी में यूरोप के लोगों को अमेरिका से परिचित कराया था, लेकिन अमेरिका में कई सदियों से लोग रहते आ रहे हैं। इसलिए यह कहना कि अमेरिका की खोज किसने की थी कुछ हद तक सही नहीं है। और फिर जैसी आपकी मर्जी, आप जो कहना चाहें कह सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर यह सवाल उठता है कि क्या सच में कोलंबस ने सबसे पहले अमेरिका को ढूंढा था? क्योंकि हाल ही की कुछ खोजों से यह विषय भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। फिलहाल फाइंडर्स, इस विवाद के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम नजर डाल लेते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका के सफर पर। लेकिन इससे पहले भी आपका स्वागत करना जरूरी है। हाँ, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, लेकिन आपका स्वागत करना बेहद ही जरूरी है। तो फाइंडर्स, मैं अरविंद पटेल, एंटरप्रेन्योर एंड ब्लॉगर, आपका स्वागत करता हूँ। चलिए अब बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि जैसा कि एक लंबे अरसे से इतिहासकार मानते आ रहे हैं कि इतालवी यानी कि एक इटालियन खोजकर्ता क्रिस्टोफर कोलंबस ने 12 अक्टूबर 1492 को सबसे पहले अमेरिका की धरती पर कदम रखा था। कोलंबस और उनके दल ने अपना यह सफर स्पेन के पेलोस टाउन से पिंटा नामक एक जहाज पर शुरू किया था। और फाइंडर्स, जब कोलंबस और उनके दल ने यह सफर शुरू किया था तो उनकी ख्वाहिश अमेरिका को खोजने की बिल्कुल भी नहीं थी, बल्कि वो तो ईस्ट इंडीज को खोजने के लिए निकले थे। लेकिन अपने 10 हफ्तों के सफर के बाद कोलंबस और उनकी टीम एक नए महाद्वीप पर जा पहुंची। लेकिन यहाँ पर मजेदार बात तो यह है कि कोलंबस और उनके दल को यह कभी पता ही नहीं चला कि उन्होंने एक नया महाद्वीप ढूंढ लिया है, बल्कि यह लोग तो सिर्फ इतना ही समझ रहे थे कि उन्होंने एशिया महाद्वीप के लिए कोई नया मार्ग ढूंढ लिया है। अब आपको यहाँ पर यह बताना बेहद ही जरूरी है कि अमेरिका एशिया महाद्वीप से एक अलग महाद्वीप है। इसकी जानकारी सबसे पहले अमेरिगो वेस्पुच्ची को हुई थी। जी हाँ, अमेरिगो वेस्पुच्ची ही वही व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले यह जाना कि अमेरिका एक अलग महाद्वीप है। फाइंडर्स, हुआ यूं कि कोलंबस ने एक नया रास्ता और नया महाद्वीप तो ढूंढ लिया था, लेकिन वो यह कभी समझ ही नहीं पाए कि यह रास्ता एशिया महाद्वीप ना जाकर एक नए महाद्वीप को जाता है। इसके बाद एक फ्लोरेंटाइन व्यापारी और खोजकर्ता ने सन 1499 और 1502 में काफ़ी यात्राएं की और अपनी इन यात्राओं के बारे में काफ़ी कुछ लिखा, जिसके बाद 1502 और 1504 में प्रकाशित हुई इनकी इन यात्राओं को लोगों ने काफ़ी पढ़ा। जी हाँ फाइंडर्स, यह फ्लोरेंटाइन व्यापारी और खोजकर्ता और कोई नहीं बल्कि अमेरिगो वेस्पुच्ची ही थे, जिन्होंने अपनी किताब में सबसे पहले इस महाद्वीप को एक नई दुनिया के रूप में उल्लेखित किया था। फाइंडर्स, अब एक नया महाद्वीप तो मिल गया था, लेकिन इसका नामकरण होना अभी भी बाकी था। और यह समय आया 1507 में, जब मार्टिन बाइलसेम्युलर नाम के एक जर्मन कार्टोग्राफर ने दुनिया का नया नक्शा डिजाइन किया। तो यह नक्शा अमेरिगो वेस्पुच्ची की ही यात्राओं पर आधारित था। इसलिए जब इन्होंने इस नए महाद्वीप का नाम रखा तो इन्होंने इसका नाम अमेरिका रख दिया, और अमेरिका नाम अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पर ही था। क्योंकि फाइंडर्स, अमेरिगो शब्द को जब हम लैटिन भाषा में रूपांतरण करते हैं तो इसका मीनिंग अमेरिका ही आता है।
इसलिए मार्टिन ने अमेरिका नाम अमेरिको शब्द से ही लिया है। इसके बाद जब कभी भी जिस कार्टोग्राफर ने दुनिया का एक नया नक्शा तैयार किया तो उसमें भी इस नए महाद्वीप को अमेरिका ही नाम दिया। इस प्रकार अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पर ही अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ गया। फिलहाल भले ही अमेरिका का नाम अमेरिगो वेस्पुच्ची के नाम पर रखा गया हो, लेकिन फाइंडर्स क्रिस्टोफर कोलंबस को भी याद करने के लिए अमेरिका में प्रत्येक वर्ष साल 1937 से 10 अक्टूबर के दिन कोलंबस डे एक राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। तो फाइंडर्स, अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा यह तो हमने जान लिया और इसमें कोई झोल भी नहीं है। लेकिन कोलंबस को अमेरिका महाद्वीप की जानकारी सबसे पहली हुई थी, इसमें थोड़ा सा झोल है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया था कि इतिहासकारों के बीच इस मामले को लेकर विवाद भी चलते रहते हैं। और यह विवाद इसलिए भी चलते रहते हैं क्योंकि हाल ही की खोजों में यह सिद्ध करने की कोशिश की गई है कि कोलंबस से पहले शायद कुछ खोजकर्ता अमेरिका महाद्वीप पहुंच चुके थे। और इस बात को सिद्ध करने के लिए जो सबूत दिए जाते हैं उन सबूतों में शामिल है वह 15वीं शताब्दी की शुरुआत का एक पुर्तगाली नक्शा, जिस पर अमेरिका महाद्वीप का वर्णन है, जिस बात से हमें यह संदेह होता है कि कोलंबस से पहले शायद कुछ पुर्तगाली लोग अमेरिका महाद्वीप पहुंच चुके थे। और फाइंडर्स, इस विवाद के अलावा कुछ चाइनीज इतिहासकारों का भी ऐसा मानना है कि चीन के लोग सबसे पहले अमेरिका महाद्वीप पर पहुंचे थे। फिलहाल यह विवाद तो अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं और जैसे ही इनमें से कुछ सच्चाई निकल कर आती है तो हम वह भी लेकर आपके लिए हाजिर हो जाएंगे। लेकिन अब आपको यहाँ पर करना क्या है, अगर आप वह सच्चाई जानना चाहते हैं तो आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखना है और आपको नोटिफिकेशन बेल भी दबानी है ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो लेकर आते हैं तो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए फाइंडर्स, मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।